नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आज की डेट में यह है कि चाइना लगातार भारत को, खास तौर पे भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। चाइना ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि भारत को अगर समुद्री क्षेत्रों में घेरना है तो भारत के पड़ोसी देश, खासकर बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इनकी जगह पे अपना नेवल बेस तैयार करना और भारत को चारों तरफ से घेरना। लिहाजा भारत को अपनी ताकत इंडियन ओशन में बढ़ानी है। तो इंडियन ओशन में बढ़ाने के लिए इंडिया के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जिसके लिए भारतीय नौसेना को मल्टी रोल फाइटर जेट की बहुत जरूरत है। क्योंकि भारत के पास फिलहाल जो मल्टी रोल फाइटर जेट हैं वो रशिया से लिया गया MiG-29 के हैं, जो बहुत पुराने पड़ चुके हैं और एक टाइम के अंदर उसको बहुत जल्दी रिटायर भी करना है। तो लिहाजा उनको रिटायर करने के लिए भारत ने फ्रांस से 57 राफेल एम समझौते के लिए फाइनल अटैच दे दिया है। भारत ने पहले ये डिसाइड किया था कि वो फ्रांस से 57 राफेल एम परचेस करेगा, लेकिन DRDO और HAL की तरफ से भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी TED-BF फाइटर जेट तैयार किया जा रहा है, जिसका आश्वासन मिलने के बाद भारत 26 राफेल एम फाइटर जेट फ्रांस से परचेस करेगा। अब इन राफेल जेट के आ जाने के बाद इसको MiG-29 के प्लेस पर रखा जाएगा और MiG-29 के को धीरे धीरे भारतीय नेवल बेस से रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर हम लोग आज के डेट में, जब भारत हर तरफ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हो या हर ट्रेडिंग मार्केटिंग के क्षेत्र हो, हर तरफ लगातार तरक्की कर रहा है, तो कब तक हम विदेशों से, खासकर ऐसे कंट्री से जो टेक्नोलॉजी को सेल करते हैं, ऐसे कंट्री से हम उनसे फाइटर जेट लेते रहेंगे और उनको भर भर के पैसा देते रहेंगे? कब हम अपना स्वदेशी फाइटर जेट बनाएंगे, चाहे वायुसेना के लिए हो चाहे इंडियन नेवी के लिए हो? तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे HAL TED-BF फाइटर जेट के बारे में। फिलहाल इसका कोई नेम नहीं है और इसके लिए आज हम वीडियो पे जानकारी देंगे कि आखिर भारत का HAL TED-BF प्लान क्या है। दरअसल दोस्तों, अगर हम HAL TED-BF की बात करें तो इसका मतलब है कि ट्विन इंजन डेक्स बेस्ड फाइटर जेट, जिसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से इसका डिजाइन तैयार किया जाएगा और इसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, साथ में DRDO और इंडियन नेवी के साथ कुछ प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को मिलाकर इसका निर्माण बड़े पैमाने पे किया जाएगा। अब कहानी की शुरुआत ये होती है कि आखिर हम इस प्रोजेक्ट में इतने डिले क्यों हैं और हमें क्यों फ्रांस से राफेल एम खरीदने की जरूरत पड़ रही है फिलहाल इस टाइम पर। तो कहानी की शुरुआत दरअसल दोस्तों ये है कि 2003 में जब LCA तेजस वायुसेना के लिए बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसी के साथ ये डिसाइड किया कि भारतीय नौसेना के लिए भी LCA तेजस बनाया जाएगा, जिसके स्टार्टिंग पर 2 स्टेप माने गए। स्टेप फर्स्ट में LCA तेजस मार्क 1 के 2 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और सेकंड स्टेप में LCA तेजस मार्क 2 के 2 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे। चारों प्रोटोटाइप को मिला दे तो लगभग उसमें जो खर्चा है 14,000 करोड़ का खर्चा है। लेकिन 2016 में जब इसकी टेस्टिंग की गई तो टेस्टिंग करने के बाद इसकी जो निर्माण किया गया उस निर्माण में कई खामियां पाई गई, जिसके बाद इंडियन नेवी ने इसको डिनाई कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया 2020 में कि इंडियन नेवी अपना अलग से स्वदेशी एक नए प्रोजेक्ट पे काम करेगा और जिसको उस टाइम के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंजूरी भी दे दी थी। फिर 2011 के बेंगलुरु एयर शो पर TEDF का एक नॉर्मल डिजाइन का एक फॉर्मेट जो है वो सबके सामने रखा गया और लोगों को बहुत पसंद आया और जितने अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर काम करना चाहिए। अब धीरे धीरे HAL, DRDO, इंडियन नेवी और कुछ डिफेंस के सेक्टर की जितनी कंपनी है वो मिलकर TED-BF फाइटर जेट तैयार करेंगे। 2026 तक इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा और 2032 से इसकी निर्माण की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। इसीलिए इंडियन नेवी ने 57 मल्टी रोल फाइटर जेट राफेल एम की जगह 26 मल्टी रोल फाइटर जेट परचेस करेगी। अब इसमें एक बात और ये भी है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधे तौर पे राफेल एम को ही क्यों परचेस किया जा रहा है। हालांकि जब टेंडर निकाला गया था तो उसमें फ्रांस की ओर से राफेल एम को शो किया गया है
और यूएसए की तरफ से बोइंग F-18 को और सुपर हॉर्नेट को भी शो किया गया था। बट फाइनल डिसीजन ये तय हुआ कि भारत फ्रांस से राफेल M को परचेस करेगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना में 36 राफेल है, जो उन चीज़ों से बहुत ही हाई लेवल का माना जाएगा, क्योंकि भारत धीरे धीरे अपने INS विशाल पे काम कर रहा है। जब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो जाएगा तो भारत के लिए फाइटर जेट की बहुत ज़रूरत होगी, और स्वदेशी में अगर देरी हो जाए तो इस लिहाज से विदेशों से, खासकर फ्रांस से राफेल M को परचेस करके वहाँ उसको सेट किया जाएगा। क्योंकि भारत के इंडियन नेवी में जितने भी अभी फाइटर जेट है धीरे धीरे वो सब पुराने पड़ रहे हैं, उनको रिटायर करके न्यू टेक्नोलॉजी और 5th जनरेशन का फाइटर जेट की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से चाइना लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो भारत के लिए नए फाइटर जेट की बहुत रिक्वायरमेंट है। अब दरअसल दोस्तों, भारत को अगर एशिया का पावर हाउस बनना है और उसके बाद दुनिया के पटल पर बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस को अगर मजबूत करना है, तो भारत को एयरफोर्स के साथ इंडियन नेवी के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। इसलिए भारत के लिए HAL और DRDO मिलकर इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, दोनों के लिए समांतर तौर पर फाइटर जेट निर्माण करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुका है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के लिए एमका प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जो 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा और बहुत जल्द उसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। उसी के साथ HAL और DRDO साथ में इंडियन नेवी और कुछ डिफेंस सेक्टर की कंपनियां आपस में मिलकर TEDBF पर भी काम कर रहा है। अब हमें जानना चाहिए कि आखिर TEDF की इतनी खूबसूरती क्या है और इसकी बारीकियां क्या है। दरअसल दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये ट्विन इंजन फाइटर जेट हैं और इंडियन नेवी के लिए खासकर INS विक्रमादित्य हो, INS विक्रांत हो, ये आने वाले टाइम पे INS विशाल हो, जब इसके लिए शॉर्ट टेक ऑफ वेरियर अरेस्ट के लिए जब जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे ट्विन इंजन फाइटर जेट की बहुत रिक्वायरमेंट है। यानी इसमें 2 इंजन लगेंगे। वो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन होगा, जो 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। इस फाइटर जेट को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इसमें फोल्डेबल विंग्स होंगे और 2 कैनॉट भी विंग्स होंगे। इसको आसानी से विंग्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं और इसके साथ ही ये लगभग 17 मीटर से अधिक की लंबाई का माना जाएगा। इसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड में अटैक करने वाली मिसाइलें लगाई जाएगी। जैसे उदाहरण में अगर मैं कहूँ तो हार्पून और रुद्रम फर्स्ट जैसी मिसाइलें इस पर लगाई जाएगी। ये जब ट्विन इंजन है तो इसमें 2 सीटर होंगे, यानी 2 लोग मिलकर इस फाइटर जेट को उड़ाएंगे। और भी बहुत सारी खूबसूरती है जो TEDF फाइटर जेट के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन जब ये फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा, और उम्मीद है 2026 तक पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा, तो बाकी जो फीचर्स है और भी ज़्यादा हमें पता चलेगी। जितने फीचर्स मुझे पता है मैंने आपको इस वीडियो पे बताया है। लेकिन दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका, अभी भी बता रहा हूँ कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए नए फाइटर जेट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। हमारे देश में जितने फाइटर जेट्स हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं, और एक अनुमान के मुताबिक जिस तरीके से चाइना डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इंडियन एयरफोर्स को 5th के साथ 6th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है। और आने वाले टाइम पे भारत को अटैकिंग फाइटर जेट लगभग 750 से ज़्यादा फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट होगी। उसी के साथ जब INS विशाल बनकर तैयार हो जाएगा, तो भारत को और भी ज़्यादा, खासकर भारतीय नौसेना को अपना स्वदेशी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये दोनों प्रोग्राम भारतीय डिफेंस के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जिस दिन पहला प्रोटोटाइप दोनों का तैयार हो जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया ये देखेगी भारतीय के पास अपनी टेक्नोलॉजी है जो खुद का फाइटर जेट बनाना भी जानती है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे इतना ही। डिफेंस से रिलेटेड मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी। अब आपका काम है, अगर आपने वॉच कर लिया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, कोशिश करते रहिए कि हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और डिफेंस में जो इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, अब समय हो चुका है, कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।